हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के आने वाले मूव के बारे में। एंड काफ़ी बढ़िया ट्रेंडिंग मूव रहा। एंड पूरा ब्रियर्स ने अपने ग्रिप को कंट्रोल करके रखा हुआ था। एंड हम अगर देखना चाहें, मतलब अगर ध्यान से देखें, तो हम लोग 24,800 से डायरेक्ट 23,600 तक आ गए हैं। वही वन वे, खाली एक पॉज था बीच में। तो काफ़ी बढ़िया ट्रेंडिंग मूव था। एंड यू ऑल नो कि सी साइड प्रीमियम्स कम मूव होते हैं, पी साइड प्रीमियम ज़्यादा मूव होते हैं। तो काफ़ी अच्छा पैसा बना। तो देखते हैं कि प्रीवियसली मैंने क्या कहा था। मार्केट इसके नीचे जाता है, अगर ऊपर जाता है तो हमने क्या सीखा था कि प्लस कर देंगे, और नीचे जाता है तो माइनस कर देंगे। 24,200 को अगर हम 600 से माइनस कर देते हैं तो इट इज़ कमिंग अराउंड 23,600। सो हमारा टारगेट हमको मिल गया है। अभी हम देखते हैं कि 23,600 में क्या है। तो ये है 23,600। कैसे लेंगे ये इनसाइड कैंडल के टारगेट को, हम कैसे लेंगे? सबसे पहले तो ये इस जोन पे आएगा। सबसे पहला हमारा सपोर्ट जोन है, तो इसको टेस्ट करेगा। फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे जाएगा एंड देन 23,600। एंड सो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर इस इनसाइड कैंडल के नीचे जाता है तो मेरा पहला टारगेट ये रहेगा 23,900 एंड देन 23,600, क्योंकि 600 पॉइंट का हमारा टारगेट था इनसाइड कैंडल का। एंड ये जो गैप डाउन रहा, इस गैप डाउन में हमारा जो प्रीमियम था करीब अराउंड 600% के करीब और 800% के करीब मूव हुआ था। तो काफ़ी बढ़िया वीक रहा। एंड ऑलमोस्ट टारगेट 100% अचीव हो गया। अब देखते, तो चलिए देखते हैं आने वाली वीक में क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे जो टारगेट्स थे वो सारे अचीव हो चुके हैं। तो अब लास्ट सपोर्ट ये बचा हुआ है 23,300 400 के करीब। सो आप अगर रफली मैं आपको बताना चाहूँ, तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हम सबसे पहले एक अप मूव में थे। फ्लैग एंड पोल में हम लोग ऊपर गए। फिर ये फ्लैग एंड पोल ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन शार्पली रिवर्स हो गया। और मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि सेलर्स अपना ग्रिप इतना टाइट रखते हैं, वो छोड़ते नहीं है। बायर्स क्या करते हैं, बायर्स ऐसा ऐसा स्लो एंड स्टडी लेके जाते हैं, और सेलर्स क्या है, एकदम धाम से लेके नीचे आ जाते हैं। सो इसलिए सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और एलिवेटर लिफ्ट से हम नीचे आते हैं। तो वाला जो जोन है 23,300, ये वाला जोन सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी अगर रफली देखे तो इस जोन से शार्पली ऊपर गया था। तो अगर हमको इसको कॉपी पेस्ट कर दे तो इस जोन के नीचे से शार्पली वापस से नीचे जाएगा। ये वाला जोन प्रोटेक्टेड होना चाहिए। इस जोन से वापस से एक बार थोड़ा टेस्ट होके ऊपर जाना चाहिए या रीटेस्ट होना चाहिए। मुझे जितना लगता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है, कि अगर ये प्राइस इतना अच्छा था कि 23,300 से हम 23,800 900 तक चले गए थे, तो ये वाला जोन में वापस नहीं आना चाहिए था। अब ये अगर यहाँ वापस आ रहा है और अगर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इधर ये एकदम शार्पली यहाँ से नीचे जाएगा, और अगर ऊपर जाएगा ना तो इसको मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस होंगे। तो ऊपर जाने के लिए इसको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ सकता है। अब अगर हम वीकली चार्ट में देखेंगे तो ये जो कैंडल आई है, इसने 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल को खा लिया है। तो ये बियरिश एनगल्फिंग है, एकदम परफेक्टली बियरिश एनगल्फिंग है। और इसने एकदम सपोर्ट जोन के पास में ये खड़ा है। तो मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताया था कि जब भी स्पाइक्स आता है तो ये स्पाइक टेस्ट होता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इन फ्यूचर 23,300 और 250 ये टेस्ट हो सकता है। अगर ये किसी कारण से ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट एकदम पास ही है, 200 के करीब। और 23,000 के नीचे मुझे लगता है ये जो लो आया था, जो 4 जून को आया था, मुझे ये डेट याद है क्योंकि उस दिन बीजेपी का रिजल्ट आया था जो इलेक्शन का। तो ये 4 जून वाली कैंडल का लो है। ये कैंडल का लो टेस्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि धाड़ से चला गया, ऐसा नहीं है, टाइम लगाएगा और इसके नीचे हम एक बियर ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो जोन है, इस जोन पे ये हेड एंड शोल्डर बना चुका है। मैं हमेशा से ही ये सोच रहा था कि इस जोन के ऊपर अगर निकल गया तो ये इनवैलिड हो जाएगा और हम एक अप ट्रेंड में चले जाएंगे।
लेकिन इसने एग्जैक्टली उसी जोन के वहाँ से ही नीचे आ गया है। तो हम कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि क्या हमारा टारगेट रह सकता है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये 23,300 है और ये 26,300 है, तो 3,000 पॉइंट है। इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो 20,300 का एक लेवल आ रहा है, तो काफ़ी बड़ा लेवल है। ये वीकली चार्ट में है और मुझे लगता है कि ये अगर इसके नीचे जाता है तो हम बियर ट्रेंड में आ जाएंगे और काफ़ी नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे। तो वो स्लो एंड स्टडी हम लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो ये स्पाइक तो अगर इसके नीचे आया तो ये स्पाइक के लिए मैं तो जाऊंगा। तो मिड हाई और लो के नीचे जाता है तो ही ट्रेड करना, वरना मत करना। ये मैंने टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था। तो अगर जो टेलीग्राम चैनल में मेरे एडेड नहीं है, आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ऐड हो सकते हैं। तो ये वाले जोन के ऊपर वो गया नहीं, अंदर समट कर रह गया और ये प्रीमियम डी के हो गया। अब वो टिपिकल एक्सपायरी वाला जो कैंडल रहता है वैसा वाला आया था, जैसा डिस्कस किया था। आज क्या होता है, मॉर्निंग सेशन में पहला ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद इमीडिएटली एक कैंडल आती है और वो ब्रेकडाउन भी करा देती है, डे लो के नीचे ब्रेकडाउन करा देती है। तो यहाँ क्या करता है कि मार्केट दोनों एसएल खाता है, पहले बुल लो का फिर बियर लो का एसएल खाता है। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर मैंने ये अपडेट कर दिया था कि 700 के नीचे, 800 के नीचे, सॉरी 800 के नीचे हम 200 पॉइंट और गिरने वाले हैं और 600 का जो मेरा टारगेट है वो अचीव होने वाला है। सो जैसे ही 800 का लेवल टूटता है, कंटिन्यूस सेलिंग होती है और बीच बीच में थोड़ा पॉज लेके फिर वापस से सेलिंग होता है। सेलिंग की इंटेंसिटी आप देख रहे हो कितना बढ़िया सेलिंग था, तो बायर्स को मौका ही नहीं दिया। सो मुझे लगता है मंडे के सेशन में ये क्या हो गया ना, इधर पे इसने स्पाइक लगा दिया, यहाँ पर से एक ब्रेकआउट हुआ था, इधर पे स्पाइक लगा दिया है। तो ये वाला जो जोन है, इधर पे ये टाइम स्पेंड कर सकता है। टाइम स्पेंड करने के बाद फिर एक ब्रेकडाउन हो सकता है। और अगर ये वाला कैंडल का जो 50% है, इस वाले कैंडल, ये बड़ा वाला जो कैंडल है, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, वाला जो बड़ा कैंडल है इसका अगर 50% करीब 800 के करीब आ रहा है, जो हमारा ब्रेकडाउन पॉइंट था, तो 800 के ऊपर अगर जाता है तो ये स्पाइक्स टेस्ट होंगे। अगर 800 से मान के चलते हैं कि मंडे को यहाँ जाता है या फिर उसके बाद सेशन में अगर ऊपर जाता है, तो ये 800 से वापस टेस्ट होकर फिर वो ये वाला लो को भी तोड़ देगा और फिर वो 300 और 250 के लिए जाएगा। लेकिन 800 जो है वो हमारा 50% है, इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। अभी मैं बियरिश हूँ, तो अभी मैं बियर्स के साथ ही रहूँगा। मेरे को अगर रिवर्सल ट्रेड लेना है, अगर मेरे को बाइंग ट्रेड लेना है, तो मैं, अगर मान के चलते हैं मैं 10 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, तो मैं एक या हार्डली 2 क्वांटिटी लूँगा बाइंग साइड में। अगर मैं बियरिश साइड में हूँ, मैं तो अपनी फुल क्वांटिटी लेने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं। अगर मान के चल सकते हैं कि जो एक कोई रिवर फ्लो कर रही है उसके अगेंस्ट में हम जाएंगे ना, तो हमको बहुत प्रॉब्लम होगा। शायद 2-3 स्टेप्स हम आगे चल सकते हैं, लेकिन हम रिवर के फ्लो के साथ चलेंगे तो हमको उस स्टेप्स चलना भी नहीं पड़ेगा, हम अपना डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। सो आशा करता हूँ आप मेरे बातों को समझ पा रहे हो। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी ने क्या किया, इसने प्रीवियसली जो एक बड़ी कैंडल बनाई थी उसके नीचे इसने एक क्लोजिंग दिया था। तो जिस दिन गैप डाउन हुआ उस दिन क्या है कि इसके नीचे इसने क्लोजिंग दिया और मेरे को लगा कि ये तो ब्रेकडाउन हो चुका है, लेकिन निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दिया था, थोड़ा डाइसी सा था। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और अगले दिन देखिए पूरा सीधा गैप डाउन कर दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे रेट कट ये वगैरह वगैरह। अब हाँ, डेटा से इम्पोर्टेंस है, ये डेटा का इम्पोर्टेंस है, लेकिन चार्ट पहले ही बता देता है। डेटा जब आता है वो हमारे पास, मान के चलिए डेटा जब आ रहा है वो हमारे पास 2 या 4 दिन बाद आएगा डेटा। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको 2-4 दिन पहले ही पता चल जाता है, तो वो अपना पोजीशन बनाते हैं। तो उस पोजीशन, वो पोजीशन जो है वो चार्ट पे रिफ्लेक्ट करता है, तो चार्ट पहले ही बता देता है कि किस डायरेक्शन में हम जाने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है ना, बैंक निफ्टी ने इधर पे जो ब्रेकआउट दिया था उसी जोन पे आके इसने आज सपोर्ट लिया और काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो जोन है ना, ये वाला 50,500,
तो इस ज़ोन पे ये सपोर्ट लेगा और फिर वापस से अगर नीचे आता है तो ये स्पाइक टेस्ट होगा। तो 49,700 के नीचे भी बैंक निफ्टी का काफ़ी अच्छा ज़ोन खुलने वाला है। और एक और चीज़ मैंने जो प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ये मुझे काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इधर पे कोई कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं और डायरेक्ट गैप डाउन हो गया। तो इधर पे हेड एंड शोल्डर वैलिड मुझे लग नहीं रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी ना इस जोन पे काफ़ी वीक से पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है ये स्पाइक टेस्ट हो जाएगा अगर इस जोन के नीचे से निकला तो ये वाला जोन करीब करीब आ रहा है 54,300 400 अराउंड एंड 49,700 800 अराउंड, ये जोन आ रहा है। तो काफ़ी बढ़िया एक टारगेट प्रोजेक्ट हो सकता है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी ट्रैवल करेगा अगर निफ्टी जाता है टूवर्ड्स कन्याकुमारी। एंड ये जो बड़ी कैंडल आई है इसने क्या किया, पिछले 3 हफ्तों की कैंडल को खा लिया है। अब बैंक निफ्टी ट्राई करेगा ना ये जो जोन है इस जोन पे रीटेस्ट करके फिर नीचे आए। तो आने वाले वीक में मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा खुद को स्टेबलाइज करेगा, थोड़ा बायर्स को ट्रैप करना पड़ेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट मोमेंटम होगा। एंड ये मत भूल जाना आपकी सेलिंग ख़त्म हो चुकी है, सेलिंग अभी भी होने वाली है। एंड क्योंकि बायर्स बुल्स सॉरी बियर्स का ग्रिप बहुत पावरफुल है एंड वो छोड़ने वाले इस बार नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला स्पाइक टेस्ट हो जाए तो काफ़ी बढ़िया ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। ट्रेडर्स को ट्रेंडिंग मूव ही चाहिए, उनको ये साइडवेज वाला मार्केट नहीं चाहिए, ये पसंद नहीं है। ट्रेंडिंग मूव होगा और पी साइड ज़्यादा अच्छा प्रीमियम मूव होता है। उसके बाद इधर पे आएगा ना तो दबा के बाइंग करेंगे और उस बाइंग को भी अच्छे से हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए स्टॉक्स देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक है डिक्सन। तो प्रीवियसली मैंने ये कहा था, ठीक है। सो ये बड़ी वाली कैंडल के बाद हमेशा मैंने कहा है कि थोड़ा पॉज लेना चाहिए, तो पॉज लिया है। अगर मार्केट कहीं गैप डाउन वगैरह खुल गया और इस जोन के नीचे आके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया इधर से, तो ये इसके 50% तक आना जैसे स्टार्ट कि आप कर। देख सकते हैं कि ये जो पॉज कैंडल आई थी उसके बाद मैंने कहा था कि ये 50% के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो ये जो बायर्स है ना इनको फिर इनके हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे। अब क्या हो गया है कि मार्केट में एक बढ़िया सा गैप डाउन खुला और खुलने के बाद ही ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्या किया कि बायर्स को पसंद नहीं आया और उसने अपने क्लोजिंग के नीचे जाके क्लोज किया। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि वो नीचे जाना चाहता है। तो उसको उसने पहले ही आपको एंट्री दे दी। आज के दिन में उसने देखिए सीधा ये गैप फिल कर दिया और उसके नीचे जाके क्लोज किया। एंड इंटरेस्टिंगली मुझे एक और चीज़ दिख रहा है डिक्सन में, अगर मैं एक चीज़ देखना चाहूँ तो ये जो पैटर्न है ये काइंड ऑफ शूटिंग स्टार है। हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो ये काइंड ऑफ मेरे लिए तो शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार में क्या होता है, वीक बहुत बड़ा रहता है जो अपर वीक है और लोअर में एक छोटा सा एक बॉडी रहता है। तो शूटिंग स्टार में अगर इस पैटर्न को एक्टिवेट होना है तो उसको अगले वीक में ना कहीं गैप डाउन खुलना है, इस प्राइस के नीचे एक बार खुलना है। अगर मान के चल सकते हैं कि इस प्राइस के ऊपर खुलता है तो शूटिंग स्टार इनवैलिड रहेगा। हाँ, हालांकि यहाँ से आप सेलिंग वापस से कर सकते हो, लेकिन इस पैटर्न को अगर एक्टिवेट करना है तो यहाँ अगर गैप डाउन खुलता है तो ये वाला जो जोन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड मुझे लगता है कि ये जो स्पाइक है ये टेस्ट होगा और ये जो एक फाउंडेशन बना था ये भी टेस्ट हो सकता है अगर शूटिंग स्टार बनता एक्टिवेट होता है तो। अदरवाइज इसको इग्नोर करेंगे, अपना सेलिंग का पैटर्न कर सकते हैं कंटिन्यू। लेकिन ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो अगर इसको सेल करना है तो ये जो अपर बॉडी बनाया है इस रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए अगर ये ऊपर चला गया ना तो ये ऊपर वाला स्पाइक भी टेस्ट कर लेगा। लेकिन अभी ये भी वीक हो गया है क्योंकि मार्केट भी वीक हो रहा है। सो नेक्स्ट हो गया गोदरेज कंज्यूमर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एक बड़ी कैंडल आई, उसके बाद पॉज हुआ, फिर एक बड़ी कैंडल आई, उसके बाद पॉज हुआ, फिर एक बड़ी कैंडल आई, उसके बाद फिर पॉज हुआ, फिर एक और पॉज हुआ। आज देखिए इसने ब्रेक डाउन कर दिया। तो हर एक पॉज में क्या हो रहा है ना कि ये जो अपर बॉडी आ रही है पॉज की वहां पर सेलर स्टॉप लॉस डाल रहे हैं। ये अपर बॉडी में सेलर अपना स्टॉप लॉस डाल रहा है। यहाँ पर कल अपर बॉडी में सेलर ने अपना स्टॉप लॉस डाला, स्टॉप लॉस डाल रहे हैं और नए नए टारगेट के लिए जा रहे हैं। अभी मैं आपको अगर अच्छे से समझाऊं क्या होता है, मान के चलिए कि ये एक रेड कैंडल बन रही है,
ठीक है, ये एक रेड कैंडल बनी। उसके बाद छोटा सा एक ग्रीन कैंडल बनता है। ये जो ऑपोजिट वाला कैंडल है ना, इसके ऊपर अपना सेलर स्टॉप लॉस डालते हैं और टारगेट करते हैं न्यू लो का। यहाँ पर फिर रेड कैंडल बनी है, फिर एक और रेड कैंडल बन रही है, फिर मान के चलिए एक छोटा सा पॉज कैंडल आया है, ग्रीन आया, रेड आया, कुछ भी आया, उसके ऊपर सेलर अपना स्टॉप लॉस डालते हैं और एक नया लो का एक टारगेट करते हैं। तो ऐसा चलता है। सिमिलरली अगर बाइंग के केस में देखा जाए तो बाइंग में क्या होता है, ये एक ग्रीन कैंडल आई है, उसके बाद एक एक काइंड ऑफ डोजी टाइप का रेड कैंडल आ गया, तो बायर अपना स्टॉप लॉस इधर डालते हैं और टारगेट करते हैं न्यू हाई का। फिर एक मान के चलिए ग्रीन कैंडल आया, उसका इस 50% तक एक रेड कैंडल आ गया, तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस डालते हैं जो बायर रहते हैं और टारगेट करते हैं एक न्यू हाई का। तो ये ऐसा चलता है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने का मौका मिला है तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। एंड आने वाला वीक आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे ऐसा मैं होप करूँगा। एंड कुछ भी आपको क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप उसको मुझे बता सकते हैं। मैं उसको आने वाले वीडियो में पक्का ऐड करने की कोशिश करूँगा। एंड बहुत लोग कह रहे हैं कि न्यू मतलब एवरीडे वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा शेड्यूल्स का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। सो टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।